तो 90% लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें ये 10 फॉर्मूलाज आते ही नहीं है। अगर आप भी डेटा एंट्री की जॉब ढूंढ रहे हो या इंटरव्यू देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल के 10 ऐसे फॉर्मूला सिखाऊंगा जो रिक्रूटर एक्सपेक्ट करता है। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सम। ये हर एक फील्ड में यूज होते ही होता है टोटल करने के लिए, चाहे आप सेल्स में हो या अकाउंट्स में हो, कहीं भी। अब देखिए, वैसे तो इसका नॉर्मल जो रहता है वो रहता है इक्वल्स लगा के सम करना, लेकिन ये तो हो गया बिगिनर्स। अब जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट इक्वल्स दबा देंगे। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एवरेज। ये ज्यादातर सेल्स में यूज होता है कि हमारी एवरेज सेल्स कितनी रही। अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा काउंट। ये जो होता है हमारा नंबर्स नंबर्स काउंट करने के लिए होता है, जैसे इस रेंज में कितने नंबर्स हैं, या अब जैसे यहां पर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट का। ये सेल्स में भी यूज होता है। और आते हैं अपने चौथे फॉर्मूला की तरफ। इसका नाम है काउंटा। अब देखिए, जो हमने काउंट सीखा था वो तो सिर्फ नंबर से काउंट करता है। काउंटा फॉर्मूला हमारा नंबर्स और वर्ड्स दोनों काउंट करता है। जी देखिए, इसने नंबर तो काउंट करके बता ही दिए। अगर मैं इसको यहां ड्रैग कर लूंगा तो ये मुझे मेरे जो नाम लिखे हुए हैं वो भी काउंट कर देगा। अगला फॉर्मूला हमारा VLOOKUP। ये बड़े बड़े कंपनी में यूज होता है किसी भी एम्प्लॉय की सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डालने से उसकी सारी डिटेल्स फैच करने के लिए। इसका सिर्फ मैं आपको बेसिक बताऊंगा। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल देखना है तो मेरे चैनल पर मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। लुकअप वैल्यू हमेशा जिस वैल्यू के लिए हमें लुकअप करना है, यानी जिस वैल्यू के लिए हम ढूंढ रहे हैं डेटा। टेबल एरे वो टेबल जिसमें से हमें डेटा चाहिए। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जिसके लिए हमें डेटा चाहिए, यानी हमें नाम चाहिए तो नाम हमारा कौन से नंबर पर है। फर्स्ट पर है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड पे नेम, थर्ड पे सैलरी, फोर्थ पे स्टेटस और फिफ्थ पे बोनस। तो नाम है हमारा सेकंड नंबर पे, कॉमा करके 2, फिर कॉमा। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम 0 का यूज करते हैं। 0 भी लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं, और एंटर। अब यहां से जैसे मैं अब आईडी चेंज करता हूं, ये देखिए सेकंड पर है संजय यादव। अब देखते हैं एक्स लुकअप। ये VLOOKUP का अपग्रेड वर्जन है। इसका भी सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा। फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। ये भी सेम ही काम करता है VLOOKUP की तरह, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, VLOOKUP में तो हमें बहुत सारा अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग VLOOKUP यूज करना पड़ता था, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होता है। लुकअप वैल्यू, यहां हम लुकअप एरे, वहां हम टेबल एरे ले रहे थे, यहां हम लुकअप एरे लेंगे। लुकअप एरे यानी जिसका लुकअप वैल्यू है। अब हमारा लुकअप वैल्यू का एम्प्लॉय आईडी, तो लुकअप एरे भी हुआ हमारा एम्प्लॉय आईडी रेंज। कॉमा करके रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, नेम, तो रिटर्न एरे हुआ हमारा नेम रेंज। कॉमा इफ नॉट फाउंड, अगर एम्प्लॉय आईडी गलत डल जाए तो क्या मैसेज शो होना चाहिए, तो मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा डबल कोट लगा के। कॉमा वही सेम एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच 0। अब जो नीचे नंबर्स आए ना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें आपको फुल एक्स लुकअप का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और एंटर। अब जैसे मैंने आपको बोला भी था इफ नॉट फाउंड वाला, अब जैसे हमें आप गलत आईडी यहां पे दे देता हूं, ये देखिए इसने मुझे ब्लैंक दे दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ। ये है कॉनकैट। ये सबसे ज्यादा कब यूज होता है, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनीज में डेटा
बैक ऑफिस के लिए सिलेक्ट हुए हो और आपको बोला गया है कि ये 100 एम्प्लॉयज की शीट है। अब इनको आप नेम प्लस बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इनकी मेल आईडी बनाओ रैंडमली। आप एक एक करके बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है कॉनकैट नाम का, वो बहुत इजी कर देता है आपका टास्क। इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा लगा के डबल कोड में जिसको भी आपको कॉन्कैट कराना है। अब जैसे मुझे मेल आईडी कॉन्कैट करानी है तो मैं मेल आईडी लिखूंगा @gmail.com, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, आपका सारा का सारा 100 एम्प्लॉयज का ये आपको मेल आईडी बना के दे देगा। अब देखते हैं अपना लेफ्ट। यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मूला है, लेफ्ट राइट और मिडिल। ये क्या करते हैं, ये हमें टेक्स्ट निकाल के देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऊपर मैंने सिर्फ इनका ही लेफ्ट राइट का फॉर्मूला का सिर्फ नाम, जैसे मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ अपना, आपको ऐसे समझ में ज्यादा आएगा। अब यहाँ से लेफ्ट वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये कह रहा है पहले टेक्स्ट चूज करो मोहम्मद अनस। अब ये कह रहा है नम कैर्स, कॉमा लगा के, यानी अब जैसे मैं इसको 2 चूज करता हूं तो ये मुझे लेफ्ट से जो मेरे MOHDANAS आ रहा है ये सिर्फ मुझे MO दे देगा। अब देखिए मैं सिर्फ करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं, ये देखिए ठीक है। तो ये आपके लेफ्ट वाले कैरेक्टर आपको दे देगा। अब ऐसे ही राइट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आपके राइट से कैरेक्टर दे देगा। है दोनों सेम ही, सिर्फ लेफ्ट राइट का ही फर्क है। अब ये मुझे दे देगा S और A। ये देखिए सॉरी A और S, क्योंकि राइट से स्टार्ट होगा ना। अब ये है मिड वाला, ये हमें मिडिल में से निकाल के देता है, यानी बीच में से। इसमें ना 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट भी, स्टार्ट नेम और नम कैरेक्टर। यानी आपको कहां से स्टार्ट करना है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है और नम कैरेक्टर्स क्या चाहिए मुझे 3। अब ये मुझे क्या देगा MOH, ये देखिए ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ट्रिम। ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा क्लीनिंग में, यानी जो अनवांटेड स्पेस हमारे आ जाते हैं उसको हम मैन्युअली क्लीन न करके इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एंटर। अब देखिए बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे ही अपने डेटा को क्लीन कर दिया वो रेफरेंस डिलीट कर देते हैं। अब यही एरर आ जाता है। REF का मतलब होता है रेफरेंस। तो घबराइए नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। जब भी आप अपने डेटा को क्लीन कर लें उस रेंज को कॉपी कर लीजिएगा, कहीं अलग पेस्ट नहीं करना। Ctrl+Alt+V दबा के यहाँ पेस्ट स्पेशल में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपको वैल्यूज वाला चूज करना है और ओके कर देना है। अब जैसे ही मैं इसका अपना रेफरेंस डिलीट करूंगा तो ये क्लीनिंग मेरी जाएगी नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला की तरफ, इफ एरर। देखिए इफ एरर जो होता है ये एरर हैंडल के लिए होता है। इसमें मैं ना आपको इफ वाले ही बता दूंगा और इफ एरर वाले ही बता दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा कुछ रो डेटा है, अब मुझे स्टेटस चेक करने हैं। मुझे स्टेटस क्या चेक करना है कि जिसकी सैलरी 50,000 है या 50,000 से ऊपर है उस पर तो आ जाए हाई, और जिसके नीचे है उस पर आ जाए लो। कंडीशन लगाते हैं, यहाँ अपनी वैल्यू डालेंगे 50,000, कॉमा डबल कोड में लिखेंगे हाई, कॉमा लो और एंटर। अब एक बोनस टिप मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपका अगर बॉस बोलते हैं कि जो लो वाले हैं उनको हाईलाइट कर दो, तो आप मैन्युअली करने लग जाओगे इस तरीके से, लेकिन इससे ना आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है
यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दिखेगा आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है मुझे सिंपली लो। जैसे मैंने लो लिखा, ये देखिए इसने उसको रेड कर दिया है। अब अगर बोले के जो हाई वाले उनको ग्रीन कर दो, तो सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। यहां पे लिखना है हाई। अब क्या करना है, यहां से चेंज कर देना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इफ और इफ एरर दोनों कंडीशन का यूज करके दिखाऊंगा। पहले अपनी कंडीशन देखते हैं इफ वाली। अगर वही सेम अपनी कंडीशन लगा लेंगे कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है या 50,000 से ऊपर है, तो उसको डिस्काउंट दे दो 10% का, और अगर किसी के नीचे है तो उसको दे दो 5% का। कोमा, फिर दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10%, कोमा, फिर वापस से सिलेक्ट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5% और उसके बाद करेंगे एंटर, ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको इफ एरर वाले कंडीशन लगा के दिखाता हूं, मान लीजिए अगर यहां पर मेरी सैलरी कुछ ना हो, तो ये मुझे क्या दे देगा, जैसे यहां पर अगर हैशटैग एन आ जाए, तो ये देखिए इसने मुझे एरर दे दिया। अब इसी एरर को हम हैंडल करने के लिए इफ एरर का यूज करते हैं। अब अपने मैं फॉर्मूला को एडिट कर लूंगा F2 प्रेस करके, और इफ से पहले मैं इफ एरर का यूज करूंगा। कुछ नहीं करना, इफ वाले फॉर्मूलाज का जो लास्ट कॉलम हमने बंद किया था ब्रैकेट लगा के, वहां कॉमा लगा देंगे। और ये अब देखिए इसने मुझे बोला है कि आप अपनी कंडीशन रखिए। अगर सैलरी में एरर आता है तो वो 0 कर दे या ब्लैंक कर दे। अब यहां देखिए जैसे मैं यहां पे एरर दिखाऊंगा, हमने अभी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग नहीं किया, ये देखिए 0 दिखा रहा है ना। हम यहां पर भी स्टेटस वाले में भी अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते तो यहां भी 0 ही आता। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपकी डेली जॉब के लिए आपको यूज करने ही करने हैं। और अगर आप सीरियसली डेटा एंट्री जॉब लेना चाहते हो तो इन फॉर्मूलाज को आज ही प्रैक्टिस कर लो, और ऐसे प्रैक्टिकल एक्सेल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।